हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस लेक्चर में अपन कंप्लीट चैप्टर जो है अपना उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अपन सारे कॉन्सेप्ट्स को निटी-ग्रिटी चैप्टर की जो भी हैं वो कंप्लीट करेंगे। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, 2024 में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अपन देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए थे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी अपन कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद कोई क्वेश्चन लेंगे या एग्जाम्पल लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, कोई फायदा नहीं होगा। उसको देख के कहानी की तरह देख लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको वीडियो पॉज करना है और वो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अलजेब्रिक मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो ब्रांच को मैथमेटिक्स को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट अपन कुछ बेसिक सी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें अपन बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सिस जो होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अपन बात करें यहाँ पे ये वाली, इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। एंड वाई एक्सिस किसको बोलते हैं अपन, वर्टिकल जो लाइन है उसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन बोलते हैं 0,0। और इसके राइट साइड में बात करें तो पॉजिटिव एक्स है, इसके लेफ्ट में बात करें नेगेटिव एक्स है, और इसके अपवर्ड अपन बात करते हैं तो वो पॉजिटिव वाई है, और डाउनवर्ड बात करते हैं नीचे की तरफ तो वो नेगेटिव वाई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b। अब यहाँ पे जो a है मेरा, ये a क्या है, a इज द x कोऑर्डिनेट एंड b जो है अपना दैट इज y कोऑर्डिनेट। किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, वहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर में। तो पहला जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, और जो सेकंड होगा b, अपन बात करें इसमें तो ये होगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब ये ध्यान रखना है भाई आपको, जो ये x कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में सीधा कई बार x कोऑर्डिनेट नहीं देके एब्सिसा दे दिया जाता है पॉइंट का नाम, और वहां पे आप कंफ्यूज होते फिरते हो कि ये x कोऑर्डिनेट है कि y कोऑर्डिनेट है। तो आपको ध्यान रखना है, एब्सिसा से अपन याद रखेंगे कि ये क्या है, x कोऑर्डिनेट। देखो एब्सिसा a से स्टार्ट होता है तो पहले क्या आएगा x, और y कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। देखो a पहले आता है, o बाद में आता है, तो आप समझ जाना एब्सिसा मतलब x, o मतलब कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरा बोल रहे द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या बोला था, कार्टेशियन प्लेन जो है अपना, वो अपना कैसे बनता है भाई, वो अपन ने बताया था कि दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं अपन y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलते हैं, x एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन को इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, और ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, मैं बोलता हूँ कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, मैं बोला लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है अपना ये वाला, ठीक है। तो इसका अपन x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। x कोऑर्डिनेट अपना बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है कहां से, y एक्सिस से। ये मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है अपना, ये y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वो है अपना 5 यूनिट पे, तो इसको लिख देंगे 5। ये अपना क्या हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, या इसको अपन बोल सकते हैं एब्सिसा, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो ये वाली होगी भाई। अब मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये हो गई 3। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट और ऑर्डिनेट। क्लियर है ना ये बात। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अपन निकालेंगे, उसका डेरिवेशन अपन अभी देखेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट a है और ये अपना पॉइंट जो है वो b पॉइंट है। a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2। अब मैं क्या करता हूं, b पॉइंट से मैं पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट तक। a पॉइंट से मैं क्या करता हूं, पैरेलल टू x एक्सिस मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं इस पॉइंट को, जहां पे दोनों मिले हैं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं c। अब इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ मेरे को क्या होंगे, तो इसका ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट तो मेरा किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा भाई, और इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, ये अपना y1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा y1।
ठीक है, मुझे निकालना है ए बी कितना होगा। अब मुझे बताओ कि जो अपनी बीसी होगी क्या वो अपनी एसी के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि अपनी बीसी जो थी वो क्या थी, वाई एक्सिस के पैरेलल थी, और एसी जो थी वो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, और अपने पता है एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपनी बीसी होगी वो परपेंडिकुलर होगी एसी के। ये क्लियर है ना? चलिए अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। मुझे बताओ एबीसी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब मुझे पता करना है कि ए सी क्या है मेरी। अब देखो ध्यान से, ए सी में अगर मैं बात करूं तो ए सी जो है मेरी वो क्या होगा, यहां पे देखो ध्यान से, ए सी की मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक ये वाला, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये, तो अपने वो पास में क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी क्या, एसी। मुझे बताओ एसी लेंथ कितनी है, देखो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो ये तो टोटल हो गई x2। और मुझे बताओ ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है ओरिजिन से लेके x1 तक, तो माइनस अपन कर देंगे x1। ये बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीसी। बीसी कितनी होगी, तो बीसी की अपन बात करें तो बीसी देखो ध्यान से, बीसी में मुझे बताओ ये पूरी यहां तक जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है मेरी, ये है मेरी y2, तो ये हो जाएगी y2 और माइनस, अब मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली ध्यान से देखेंगे तो ये है अपनी y1 के बराबर, तो ये हो जाएगी माइनस y1। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं भाई। ऊपर जो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीसी क्या है अपनी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ए बी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी जो होगा, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो यहां से अंडर रूट लिया तो अपने पास में बना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अपना क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का। क्लियर है बात? चलिए अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब अपने को फॉर्मूला पता लग गया, अपने को क्या फॉर्मूला पता लगा कि अगर दो पॉइंट्स है मेरे पास में, ये मेरा x1 मैं बोलता हूं a, और ये है मेरा b, और ये है y1, और ये x2 y2 है मेरा, तो यहाँ पे मुझे बताओ ए बी का फॉर्मूला भी अपन ने देखा था, वो क्या था, ए बी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि मैं क्या ये जो a के कोऑर्डिनेट्स इसको x2 y2 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, इसको मैं x2 y2 ले सकता हूँ, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x1 y1 भी ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पर ध्यान ये रखना है कि अगर ये वाले ए पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप x2 ले रहे हो, तो इसके जो सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि x2 y1 कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप a के x कोऑर्डिनेट को आप x2 मानते हो, तो इसके y कोऑर्डिनेट को आपको y2 मानना ही पड़ेगा, और b के x कोऑर्डिनेट को अगर x1 मान रहे हो तो इसके y कोऑर्डिनेट को y1 मानना पड़ेगा। आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब मुझे क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब मुझे बताओ ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन अपना क्या होता है, 0,0, मैं इसको बोलता हूं o, और कोई पॉइंट है, मैंने बोला लेट से पॉइंट p, लेट से पॉइंट p इज एनी पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, अपन ने यहाँ पे ये लिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं ये जो पॉइंट p है मेरा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं अपने x, y। ठीक है, मुझे निकालना है OP, तो मुझे पता है कि ये मेरा, अगर मैं इसको x1 ले लूं और इसको मैं y1 ले लूं और इसको मैं x2 ले लूं और इसको मैं y2 ले लूं, तो ध्यान से देखो मेरा क्या बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना अपना x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अपना OP से जो डिस्टेंस आया है वो क्या आया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझाने की कोशिश की गई है कि कोई पॉइंट है, सपोज करो मैं बोल देता हूँ लेट से ये पॉइंट ए है मेरा 1,2, अब बोल रहा है कि मेरे को इसकी डिस्टेंस बतानी है मेरे को कहाँ से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन सपोज करो ओ अपना 0,0 है, तो ओ ए क्या होगा, तो अपने को पता है कि ओ ए सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 5। अब अपना क्वेश्चन आया था 2016 में, आउटसाइड दिल्ली में आया था, 3 मार्क्स का, वो अपन देख लेते हैं। उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स वगैरह नहीं होती थी, सबके लिए एक ही पेपर आता था, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई,
इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, एंड पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। प्रूव दैट बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। अब अपने को ये चीज ध्यान रखनी है भाई, अपने को जो रिलेशन दिया हुआ वो क्या बोला है कि जो पॉइंट पी है ये अपना इक्विडिस्टेंट है कहां से, ए और बी से। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी। मेरे को पता है गिवन क्या है, अपने को गिवन है पी ए इक्वल्स टू है पी बी, और अपने को बताना क्या है कि अपने को एक रिलेशन प्रूव करना है कि बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। मुझे बताओ पी ए के लिए मैं बात करूं तो पी ए जो डिस्टेंस होगी मेरी वो क्या होगी, अंडर रूट, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, इसको मैं ले रहा हूं x2 और इसको ले रहा हूं मैं y2। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, जो x है मेरा इसको x1 और y जो है मेरा इसको मैं y1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ x2 माइनस x1, तो x2 क्या है अपना, दैट इज a प्लस b माइनस x1 वो कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस तो यहाँ से y2 माइनस y1, y2 कितना है b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए जो है अपना दैट इज इक्वल्स टू पी बी। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं x और y को तो x1 y1 ले लेता हूं, और v के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अपन क्या ले लेते हैं, x2 y2, ठीक है जी। तो यहां से जब डिस्टेंस फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो अपना क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1, वो क्या होगा a माइनस b माइनस x1 कितना है, दैट इज माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अपने पास में जो अंदर तीन टर्म्स हैं उसका होल स्क्वायर है, तो अपन फॉर्मूला अपने को पता है, सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूला अपन इसमें लगा देते हैं भाई। तो यहां से देखो, तो क्या मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूं, इन चीज जो टर्म्स है अंदर उनको, ये मैं बोल दिया a प्लस बी प्लस माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। देखो अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो अपन ने क्या किया, प्लस में चेंज कर लिया, माइनस एक्स को अंदर ले लिया और बाहर प्लस लगा दिया, तो प्लस माइनस वापस मल्टीप्लाई करो तो माइनस होगा, प्लस मैं यहाँ बात करूं तो ये हो जाएगा बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अपन लगा लेते हैं फॉर्मूला ऊपर वाला। तो यहां से देखो ये अपना जो बनेगा, फर्स्ट वाले की बात करें तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, प्लस नहीं आएगा इस बार, ध्यान से देखो 2b माइनस एक्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2bx माइनस 2ax, प्लस अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड वाले टर्म की। सेकंड वाले टर्म को जो है एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा अपना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा भाई, तो प्लस 2ay और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2by, और ये अपना इक्वल होगा। अब सेकेंड वाला जो है अंडर रूट, तो अपन सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपना क्या आएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में इस बार माइनस आ जाएगा 2ab क्योंकि माइनस है यहाँ पे एक टर्म में, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 2bx और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2ax। सेकंड को खोल लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by एंड माइनस 2ay। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, अंडर रूट हटा जाएगा, तो मतलब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब अपन स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से अपना क्या होगा, जो अंडर रूट है दोनों तरफ वो हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ay माइनस 2by, और ये अपना इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay। जो टर्म्स आपस में कट रही हैं दोनों साइड में उनको काट देते हैं। अपने को पता इक्वल के दोनों तरफ जो भी टर्म्स क्या हैं इक्वल हैं और साइन भी सेम है तो वो कट जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आएंगे तो वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो,
ए स्क्वायर से कट होगा, बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा। देखो ये 2ab तो यहीं रखा हुआ है, यहीं कट हो जाएगा भाई लेफ्ट हैंड साइड में ही। नेक्स्ट है अपना -2bx, तो -2bx कहीं है नहीं है, या माइनस का या प्लस का है। नेक्स्ट है अपना -2ax, ये कट हो जाएगा। फिर b स्क्वायर से a स्क्वायर से y स्क्वायर से, और अपना 2ay कट होगा नहीं, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट नहीं होगा। प्लस 2ab क्या कट होगा? यस, देखो इक्वल के साइन के सामने ही क्या है, यहीं पे ही अपने, तो दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या -2by कट होगा? यस, कट हो जाएगा, सेम साइन है दोनों तरफ। नेक्स्ट अपन देखेंगे -2ay कट होगा, -2ay है इधर, +2ay है, दोनों क्या है डिफरेंट साइन है तो कट नहीं होगा। तो जो बचा है उसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना आया -2bx + 2ay, दैट इज इक्वल टू, ये है अपना 2bx और -2ay। इसको अपन नेक्स्ट पेज में सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन जब सोल्व करेंगे इसको आगे, तो bx वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाले इधर ले आता हूँ, y वाले टर्म्स को इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा 4ay इज इक्वल टू 4bx। यहाँ से कट करेंगे तो ध्यान से देखो अपने पास में क्या आया, bx इक्वल टू ay। यही अपने को प्रूव करना था भाई, bx इक्वल टू ay, और वो अपन ने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हियर लेट्स से पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट है xy, इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB which divides AB in the ratio m/n, then the formula to find the coordinates of the point P, इसके कोऑर्डिनेट्स xy को फाइंड करने वाला जो फॉर्मूला है इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो अपने को दे दिया गया है कि ये जो है AB एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट P है जो कि इसको कट कर रहा है किस रेशियो में, m/n में। अब अपने को पता है, गिवन है यहाँ पे कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और अपने को पता क्या करना है, x और y के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 y1 y2 m एंड n। अपने को गिवन क्या क्या चीज है इसके अंदर, x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2 गिवन है, रेशियो गिवन है m/n। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट P से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू y एक्सिस इस पॉइंट तक, ठीक। और A से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट तक। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ध्यान से देखो, वो होगा x, और यहाँ से मैं बात करूँ इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वो होगा, ध्यान से देखो, y1। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, B से मैं एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, और P से मैं एक पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। लेट्स से नीचे वाले को मैं बोल दिया C पॉइंट और इसको मैं बोलता हूँ D पॉइंट। तो इसका मुझे बताओ x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x2 भाई, ठीक है। और इसका y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या होगा, y, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये वाला अपना 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90। अब मुझे बताओ क्या जो PD है अपना, क्या ये पैरेलल होगा मेरा AC के? यस पैरेलल होगा, क्योंकि देखो ये भी अपनी x एक्सिस के पैरेलल अपन ने ड्रॉ की थी और ये भी x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की थी। तो मुझे बताओ क्या अपनी जो लाइन AB है, क्या ये अपनी ट्रांसवर्सल हो जाएगी इनकी? तो क्या एंगल, ये जो एंगल है थीटा, और ये एंगल भी जो होगा अपना, ये भी कितना होगा, थीटा। क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे भाई। पता है जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है जी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। कौन सी यहाँ पे सिमिलरिटी लगाई है, बाय डबल A सिमिलरिटी। क्लास 10th में अपन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, वहां पे अपने को पता है कि डबल A सिमिलरिटी आती है अपनी, तो वो सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अपने को ये भी पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि जो AC होगा मेरा, AC अपॉन PD, AC अपॉन PD विल बी इक्वल टू CP अपॉन DB, और ये इक्वल होगा अपना AP अपॉन PB। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं AC क्या है इसमें। मुझे बताओ AC क्या होगा। देखो ध्यान से, ये वाला पूरा पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है, C की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, इसकी है x। इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस कर दूं माइनस, तो क्या मेरे पास में जो ये बची हुई डिस्टेंस है मेरी,
क्या ये मेरी AC आ जाएगी? बिल्कुल। तो अपना हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन अपन बात करें PD की, तो ध्यान से देखो ये जो PD है यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो ये कितनी है x2। इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये कितनी है अपनी, ध्यान से देखो ये है x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x इक्वस टू। अब देखो CP की बात करें अगर, तो CP क्या है अपना, ये वाली डिस्टेंस अपन बोल रहे हैं CP है ये वाली, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है y, इस y में से मैं माइनस कर दूं ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है y1, तो मेरे पास बचेगी वो क्या बचेगी, CP बचेगी। क्लियर है ना ये बात। अपॉन dB, dB कितना है अपना वो देख लेते हैं। dB अपना निकालना है अपने को ये वाला। अब ध्यान से देखो अगर मैं इस B पॉइंट की डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो अपना काम बन जाएगा भाई। तो ये अपनी कितनी है, ये ध्यान से देखो y2 है और ये वाले डिस्टेंस कितनी है y, तो अपन बोल देंगे y2 माइनस y। AP अपॉन PB वो कितना गिवन है अपने को, पहले से रेशो गिवन है m/n, तो ये है अपना m/n, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब अपने को बेसिकली निकालना क्या था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y। तो x और y निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को इक्वल रख के मैं x निकाल लेता हूं और इन दोनों को रख के मैं क्या कर लूंगा, इक्वल रख के y निकाल लूंगा। चलिए तो यहां से अपन कर लेते हैं इसको x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m/n। तो यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू m टाइम्स x2 माइनस x। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये हो जाएगा nx माइनस nx1 इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। x वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, तो मैं mx को इधर ले आता हूँ और nx1 को इधर ले आता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा mx प्लस nx इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से जो अपना इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा m प्लस n इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, और यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट आया मेरा वो आया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो अपना x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, अपना x कोऑर्डिनेट हुआ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है जी। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से अपन ने दोनों को इक्वल रख लिया, तो ये बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी, तो यहाँ अपना आएगा n y माइनस y1 इक्वल्स टू m y2 माइनस y। मल्टीप्लाई कर देते हैं ny माइनस ny1 इक्वल्स टू my2 माइनस my। y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा my प्लस ny इक्वल्स टू my2 प्लस ny1। यहाँ से y कॉमन ले लें तो ये होगा m प्लस n इक्वल्स टू my2 प्लस ny1। तो y यहाँ से आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से अपना जो y कोऑर्डिनेट आया वो ये आया। तो अब ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें जो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर सपोज करो दो पॉइंट्स अपने पास में, मैं बोला ये P है और ये Q है, ठीक है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये है x2 y2, और इसको पॉइंट डिवाइड कर रहा है PQ सेगमेंट को, मैं बोलता हूँ लेट्स से पॉइंट A है x, y, और ये जो इसको डिवाइड कर रहा है ये कर रहा है n:n रेशियो में। तो यहाँ से जो अपना x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान रखना है कैसे अपन ध्यान रखेंगे इसको, n को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x1 से प्लस m को मैं मल्टीप्लाई कर दूं x2 से अपॉन m प्लस n कर दूं, तो ध्यान से देखो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट A का, तो वो क्या होगा, दैट विल बी, इसी तरीके से मैं क्या करूं, n को मल्टीप्लाई कर दूं y1 से प्लस m को मल्टीप्लाई कर दूं मैं y2 से अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से अपना आ जाएगा n y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो पॉइंट क्या कर रहा है, PQ को m:n रेशो में कट कर रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए
अब इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो अपना है 2015 में आया था, फॉरेन जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम में। वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्यूशन इसका करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें कि आप आंसर पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग दिस। पी ए है अपना, क्यू ए है, इन सच ए वे दैट पी ए अपॉन पी क्यू जो है अपना दैट इज 2/5। इफ पॉइंट P also lies on the line, अपने को लाइन गिवन है, इस वाले लाइन पे भी क्या कर रहा है, ये पॉइंट P लाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पहले पॉइंट P निकालना है। अब पॉइंट P जो आएगा वो क्या कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी लाइन को क्या, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वहां से अपन वैल्यू x और y की वैल्यू डाल के इसमें अपन K की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए तो चलिए यहाँ पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन में बोल रहा है, सपोज करो मैं बोलता हूँ ये अपनी पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये अपनी पी है और ये क्यू पॉइंट है। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6, -6 और क्यू के हैं -4, -1। और इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट है, मैं बोलता हूँ लेट से ये अपना पॉइंट है ए, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने, वो अपने को पता करने हैं, x, y है। मान लो अपने को बोला है कि पी ए अपॉन पी क्यू, ध्यान रखना इसको, पी ए अपॉन ए क्यू नहीं है, पी ए अपॉन पी क्यू गिवन है, वो है अपना 2/5। यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पी ए अपॉन क्या करना पड़ेगा, ए क्यू निकालना पड़ेगा। वही तो अपने को पता भाई, सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए पता है, तब ये m/n रेशो में कट कर रहा हूँ। ये m/n रेशो पता लग गया तो अपन इजीली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो अपने को ये रेशो चाहिए, तो अपन मैं बोल सकता हूँ लेट पी ए इक्वल्स टू क्या है 2x, तो अपना पी क्यू कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 5x। अब मुझे बताओ ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू विल बी इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी ए। तो पी क्यू कितना है 5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा अपना 3x। अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पी ए अपॉन ए क्यू जो होगा दैट विल बी, पी ए कितना है यहाँ पे 2x, ए क्यू कितना निकालना 3x, तो ये हो जाएगा 2x/3x, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो अपना m आया है दैट इज 2 और n आया है अपना 3। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया m इक्वल्स टू 2 आ गया, n इक्वल्स टू 3 आ गया। अपने को x1 y1 कितना है वो अपन लिख देते हैं। x1 y1 किस कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे अपने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो होंगे 6, -6। और x2 y2 क्या होंगे अपने, वो जो होंगे कोऑर्डिनेट होंगे q पॉइंट के, वो होंगे -4, -1। तो अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मुझे बताओ x जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो x इक्वल्स टू m कितना है अपना, दैट इज 2 इंटू x2 कितना है -4 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है अपना 6, अपॉन में बात करें तो m प्लस n कितना है 2 प्लस 3। तो x कोऑर्डिनेट आया अपना -8 प्लस 18/5, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो x अपना कोऑर्डिनेट आ गया 2 के बराबर। अब निकाल लेते हैं अपन y कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो अपने को पता है जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m है अपना 3, y2 है अपना -1 प्लस n कितना है दैट इज 2 और y1 दैट इज -6 अपॉन अपना हो जाएगा 3 प्लस 2। तो यहाँ से y इक्वल्स टू -3 -12 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -15/5। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, दैट इज -3। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, जो अपना x आया था वो आया था 2 और y अपना -3, तो ये आ जाएगा 2, -3। ठीक है जी। अब अपने को क्या बोल रहा है, सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, जो इक्वेशन अपने को दी है क्वेश्चन में, दैट इज 3x प्लस k y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे बताओ x की जगह अपन क्या डाल देंगे 2 और y की जगह डाल देंगे -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस k, y कितना है -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से है 6 प्लस k
और ये हो गया -2 इक्वल्स टू 0, 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा k -2 इक्वल्स टू -6, k इक्वल्स टू -6 अपॉन -2, माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी आई अपनी, दैट इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट P है वो AB लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशो में कट करेगा, क्योंकि ये मिडल में रहेगा, इस लाइन AB के बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ पे सिंपली अपने को पता लग गया है कि M कितना है अपना 1 है और N भी कितना है 1 है। तो यहाँ से मुझे बताओ इस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट को निकालना है। अगर अपना क्या है पॉइंट P मिड में लाई कर रहा है तो इस x और y को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा उसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है जी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपली वही सेक्शन फॉर्मूला लगाना अपने को। तो यहाँ पे जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल्स टू होगा वही सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है अपने को, दैट इज nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से मैं बात करूं तो x कोऑर्डिनेट n और m अपने को पता है 1 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 और m 1 प्लस n भी कितना है 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2। तो डायरेक्ट अपना क्या आ गया, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं y निकालने के लिए भी अपने को क्या करना होगा, ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से y इक्वल्स टू n और m 1 1 है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, m और n 1 प्लस 1, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपना y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा किसी लाइन सेगमेंट कोई भी गिवन है अपने को ए बी, उसका जो मिड पॉइंट मैं बोलता हूँ पी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये अपने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये और y कोऑर्डिनेट ये। इसी को क्या बोलते हैं अपन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर अपने को किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को मिड पॉइंट निकालना है, अपन बेसिकली डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस मिड पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट जो है वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो अपन बात करेंगे। ये क्वेश्चन अपना जो है 2024 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था आउटसाइड दिल्ली में। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये भी 3 मार्क्स का पूछा गया था। बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब क्या करना है अपने को, दो चीजें बतानी है कि एक तो अपने बताना है कि जो x एक्सिस है वो जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में कट कर रहा है। दूसरा x जो वो पॉइंट है, जिस जो पॉइंट उसको कट कर रहा है, x एक्सिस का जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या करना है अपने को बताने हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन अभी आप वीडियो पॉज करो, खुद से करो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है कि आप आंसर तक पहुंच रहे हो कि नहीं। चलिए मैं बोलता हूँ, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining AB be x, 0। ध्यान से देखो x, 0 क्यों होगा, क्योंकि जो x एक्सिस है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कोई है, मान लो दो पॉइंट्स है, मैं बोल रहा है ये ए बी है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या होगा, ये पॉइंट x एक्सिस पे तो क्या करेगा, लाई करेगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा अपना 0। तो x का अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, इसलिए मैंने क्या लिया है x, 0। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड इट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k:1। आप जब भी क्या करना है, आपको क्वेश्चन आता है ना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पूछ रहा है m:n में अपन जनरली अपन जानते हैं, पर अपने को लेना k:1। यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं लेट से वो जो डिवाइड कर रहा है उसको वो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप इसी को ही लेना है ना, जब भी लो तो थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। m:n से भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इनको ड्रॉ कर लेता हूँ भाई। मेरे को पता है कि ये a पॉइंट है, ये 3, -3 है। b जो पॉइंट है मेरा ये है -2, 7। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में एक पॉइंट, इसको मैं मान लो p बोल देता हूँ। ये जो पॉइंट p, ये जो है x, 0, ये पॉइंट p है, तो इसको मैं बोलता हूँ p x, 0। ठीक है जी, और इसको डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में। तो क्या इसका y कोऑर्डिनेट अपने को पता है, तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, मैं y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूंगा सेक्शन फॉर्मूला से। तो y इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू -3 प्लस k इंटू 7 अपॉन k प्लस 1। और y मेरे को पता है दैट इज 0, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को उधर ले जाऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा क्या,
-3 + 7k = 0, 7k = 3 एंड k विल बी इक्वल टू 3/7। तो ध्यान से देखो जो रेशियो आया मेरा, वो रेशियो क्या आया, k:1 जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3:7 हो गया मेरा। क्लियर है जी? तो यहाँ से मुझे बताओ किस रेशियो में अपने को डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, वो अपने को पता लग गया कि जो ये रेशियो है यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये मैं बोल रहा हूँ ए बी है और ये पॉइंट P है अपना x,0, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 3:7 में। क्योंकि ध्यान से देखो k तो अपॉन 1 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/7 अपॉन 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना 1 तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, k/1 विल बी इक्वल टू 3/7, मतलब k:1 मेरा रेशियो किसके बराबर, 3:7 के बराबर हो गया। क्लियर है ना बात? चलिए अब अपन क्या करना है अपने को, अब अपने को यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब अपने को x कोऑर्डिनेट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y की तो 0 पता ही है अपने को, तो यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। तो यही कर देता हूं मैं। तो मुझे बताओ x क्या होगा मेरा, a के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ, वो कितने हैं अपने, दैट इज 3, -3, और अपना b के कोऑर्डिनेट है -2, 7। तो यहाँ से देखो अगर बात करें तो x 7 × 3 + 3 × -2, तो कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 7 × 3 + 3 × -2 अपॉन 7 + 3। x जो आएगा अपना 21 - 6 अपॉन 10। यहाँ से अगर हम बात करें तो x इक्वल्स टू आ गया अपना क्या, 15/10, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो अपना कोऑर्डिनेट्स जो हैं पॉइंट P के, वो कितने हो गए, 3/2, 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको वर्ड्स में लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर x एक्सिस divides the line segment AB in the ratio 3:7 and coordinates of the point which divides line segment AB are, अपन इस पॉइंट को क्या मान बोला था, तो बोला था P, तो ये कितना आया था अपना, ये आया था अपना 3/2, 0, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।